नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली का ये सत्र निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर गहरी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र भी आपके लिए हर सत्र की तरह बहुत ही अद्भुत, अनुपम और बोधगम्य होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। लेकिन हाँ, इस सत्र को शुरू करने से पहले एक बार हम ये जान लें कि आखिर पारिभाषिक शब्दावली होती क्या है। दोस्तों, जैसे साहित्य में हम जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं या आम जिंदगी में जिन भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के कई अर्थ अलग-अलग संदर्भ में निकलते हैं। लेकिन उसके विपरीत पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ निश्चित होते हैं और जो किसी विषय विशेष से संबंधित एक प्रकार से तकनीकी शब्द हुआ करते हैं। भूगोल के शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं, विज्ञान में अलग-अलग भौतिकी के, रसायन शास्त्र के या जीव विज्ञान के शब्द या ज्योतिष विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान के शब्द हर संदर्भ में अलग-अलग अर्थ रखते हैं, निश्चित अर्थ रखते हैं और वही निश्चित अर्थ रखने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। कानूनी भाषा के शब्द भी पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। ये खास तौर पर ध्यान रहे आपको, क्योंकि मैंने जितनी भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखे, उनमें कानूनी भाषा में प्रयुक्त होने वाले, कानून के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर विशेष जोर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये बात आपको ध्यान में रहे कि पारिभाषिक शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं और वे किसी क्षेत्र विशेष के तकनीकी शब्द होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। और आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं वितरण प्राधिकारी, संवितरण प्राधिकारी, वितरण अधिकारी, संवितरण अधिकारी। तो दोस्तों, जो अथॉरिटी शब्द है उसके लिए शब्द है हिंदी में, पारिभाषिक शब्द है प्राधिकार। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि प्राधिकारी वाला जो विकल्प है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है और डिसबर्सिंग का अर्थ है संवितरण। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, यानी डिसबर्सिंग अथॉरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है संवितरण प्राधिकारी। आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ डेप्यूटेशन से संबद्ध नहीं है। आरपीएससी एलडीसी 2013 में और एएस 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधिमंडल, शिष्टमंडल या अस्थायी नियुक्ति। तो दोस्तों, डेप्यूटेशन शब्द का अर्थ प्रतिनियुक्ति भी है, प्रतिनिधिमंडल भी है और शिष्टमंडल भी है, लेकिन अस्थायी नियुक्ति इसका अर्थ नहीं है। यानी हमसे यही अर्थ प्रश्न पूछा गया है कि डेप्यूटेशन से संबंधित कौन सा अर्थ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अस्थायी नियुक्ति डेप्यूटेशन का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। मूल्यांकन, बेचान, समर्थन और पृष्ठांकन। तो एंडोर्समेंट के लिए दोस्तों बेचान शब्द इस्तेमाल होता है, समर्थन इस्तेमाल होता है, समर्थन और अनुमोदन ये शब्द इस्तेमाल होते हैं और पृष्ठांकन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मूल्यांकन इस्तेमाल नहीं होता। मूल्यांकन के लिए अंग्रेजी शब्द है इवैल्यूएशन। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आंसर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। डिस्क्रेशनरी पावर के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विवेकाधिकार, स्वनिर्णय, विवेकाधीन या स्वेच्छा निर्णय। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिस्क्रेशनरी पावर के लिए विवेकाधिकार शब्द हिंदी का सही पारिभाषिक शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, ऑथराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अधिकार, अधिकार युक्त, नियुक्त करना या प्राधिकार देना। अभी हम दोस्तों एक प्रश्न में प्राधिकार यानी अथॉरिटी के विषय में बात कर चुके हैं, तो इससे आपको अंदाज लग जाना चाहिए डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ऑथराइज का अर्थ है प्राधिकार देना, यानी विशेष कोई किसी क्षेत्र का विशेष अधिकार देना।
और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला विकल्प, अगला प्रश्न, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए सौंदर्य युक्त, सही, सी प्रामाणिक या डी प्रमाणित। जब भी कभी हम किसी भी वस्तु की प्रामाणिकता की बात करते हैं तब हम प्रामाणिक शब्द के लिए ऑथेंटिक इस्तेमाल करते हैं। ये दैनिक उपयोग में आने वाला शब्द है, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? यह प्रश्न पूछा गया स्टेनोग्राफर 2021 में। क्या शब्द है प्रमाणीकरण? तो कॉरिजेंडम, वैलिडेशन, एन्युइटी और ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों देखिए, कॉरिजेंडम, ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं अंग्रेजी के। कॉरिजेंडम शब्द का जो अर्थ है वो है शुद्धि पत्र। वैलिडेशन शब्द का अर्थ है विधि मान्यकरण, इसके लिए हम सत्यापन भी कह सकते हैं। एन्युइटी का अर्थ है वार्षिक। यानी ये तीनों प्रमाणीकरण के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्द नहीं है। ऑथेंटिकेशन, क्योंकि अभी हम ऑथेंटिक शब्द पर बात कर चुके हैं, तो ऑथेंटिकेशन ही प्रमाणीकरण के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, ऑटोनोमस के लिए पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। स्वयंभू, स्वायत्त, स्वयं संचालित या खुद का। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस आजकल खुल रहे हैं, चलन में ये परंपरा सी एक चल पड़ी है। तो स्वायत्त इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है और ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पीएसआई 1995, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं प्रशासन, प्रशासनिक, शासकीय या प्रशासकीय, और शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रशासन इस शब्द के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति या ज्ञापन। प्रश्न ये शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मेमोरेंडम का हिंदी में सही पारिभाषिक शब्द है ज्ञापन। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, एकेडमिक के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। शिक्षा स्थल, शैक्षणिक संस्था या परिषद। तो दोस्तों शैक्षणिक एकेडमिक का सही पारिभाषिक शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी। शिक्षा स्थल तो शिक्षा का केंद्र होता है, एजुकेशन सेंटर होता है। तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक शब्द इसके लिए बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है। अगला प्रश्न, काउंसिल के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। उपनिषद, संघ, संस्था या परिषद। तो दोस्तों उपनिषद हो नहीं सकता, संघ हो नहीं सकता, संस्था इंस्टीट्यूशन होती है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। काउंसिल का सही पारिभाषिक शब्द है परिषद। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? यानी कौन सा विकल्प में असुमेलित है शब्द, ये बात यहां पूछी गई है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। एक्नॉलेजमेंट, पावती, ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण, एंटीसीडेंट, दुर्घटना, एप्लीकेंट, आवेदक। तो दोस्तों सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के लिए पावती बिल्कुल सही है, ऑडिटिंग के लिए लेखा परीक्षण बिल्कुल सही है, एप्लीकेंट आवेदक होता है। आप भी फॉर्म भरते रहते हैं, आवेदन करते हैं तो आवेदक कहलाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एंटीसीडेंट्स के लिए दुर्घटना शब्द बिल्कुल अनुपयुक्त है, क्योंकि दुर्घटना के लिए होता है एक्सीडेंट, एंटीसीडेंट होता है पूर्ववृत्त या पूर्वज। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं
अनुवर्तन, सटा हुआ, स्थगित करना या पार्श्वस्थ। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन होता है संसद में भी, जो किसी भी को स्थगित किया जाता है तो उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, तो स्थगित करना इसका सही अर्थ है। तो आंसर हुआ इसका सी। अगला प्रश्न, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं जवाबदेही, उत्तरदायी, जवाब या प्रश्नकर्ता। तो दोस्तों यहां पर जवाबदेही इसके लिए बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है हिंदी का। इसका जवाबदेही होने का मतलब यह है कि हम जब किसी के ऊपर भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि ये इस बात के इसका जवाब देने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, प्रोबेशन शब्द का हिंदी समकक्ष है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं ए परीक्षा, बी प्रक्रिया, सी परिवीक्षा, डी कार्यवाही। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रोबेशन पीरियड, हर सरकारी नौकरी में 1 या 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है, जबकि आपकी क्षमता, आपके सामर्थ्य, आपकी योग्यता की जांच की जाती है और उस समय को कहते हैं परिवीक्षा काल। तो ऐसी स्थिति में प्रोबेशन के लिए सही शब्द है परिवीक्षा। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं पेंडिंग, लंबित, पर्सनल कार्मिक, राशन रसद या ऑनरेरी मानदेय। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ऑनरेरी का अर्थ होता है अवैतनिक। जो बिना वेतन के काम करता है किसी भी विशेष पद पर, उसे ऑनरेरी कहा जाता है। तो अवैतनिक इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द है, मानदेय इसके लिए गलत है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। शेष सभी शब्दों के पारिभाषिक शब्द बिल्कुल सही दिए गए हैं। पेंडिंग लंबित है, पर्सनल कार्मिक है और राशन को कहते हैं रसद। अगला प्रश्न, ऑनरेरियम का अर्थ है पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पारिश्रमिक, मानदेय, भुगतान या वेतन स्थिरीकरण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो सम्मान पूर्वक किसी को दिया जाता है वो मानदेय, मान पूर्वक दिया जाने वाला जो वेतन है, जो पारिश्रमिक है, वो मानदेय कहलाता है। ऑनरेरी शब्द से यह बना है जिसका अर्थ था अवैतनिक, लेकिन ऑनरेरियम का अर्थ है मानदेय। तो आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, इनिशियल्स शब्द का हिंदी समकक्ष है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। लघु हस्ताक्षर, 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 किश्त या हैसियत। तो दोस्तों इसका सही पारिभाषिक शब्द है लघु हस्ताक्षर। जब हम सांकेतिक रूप में अपने नाम के बड़े विस्तृत हस्ताक्षर न करके लघु हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें इनिशियल्स कहा जाता है। दफ्तरों में यह शब्द बार बार प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए। उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, ह्यूमैनिटेरियन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ह्यूमैनिटी होती है मानवता, तो ऐसी स्थिति में ह्यूमैनिटेरियन यानी जो मानववादी मूल्यों में विश्वास करता हो, यानी मानवीय। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मानवकृत, सांसारिक या परम श्रेष्ठ, ये तीनों विकल्प असंगत हैं। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, ग्रांट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। उपादान, अनुग्रह राशि, अधिकृत या अधिकृत राशि या अनुदान। तो दोस्तों ग्रांट होती है अनुदान। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती है, यूजीसी, उसमें भी ग्रांट शब्द आता है और अनुदान के लिए वो शब्द इस्तेमाल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कंटिंजेंसीज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। आकस्मिक व्यय, गुप्त धन, अनुवर्ती राशि या आपात राशि। तो जो अकस्मात जो खर्चे आते हैं उनके लिए कंटिंजेंसी शब्द इस्तेमाल होता है, यानी आकस्मिक व्यय इसका सही पारिभाषिक शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, सबऑर्डिनेट का हिंदी समानार्थ है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। सहायक, उत्तराधिकारी, अधीनस्थ या पालनकर्ता। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधीनस्थ सब का मतलब है सब उपसर्ग जहां लग जाता है वो होता है, अंग्रेजी का सब उपसर्ग होता है और वो उसका मतलब होता है अधि।
तो ऐसी स्थिति में सब ऑर्डिनेट शब्द का अर्थ हुआ अधीनस्थ, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, संचालन लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ट्रांजैक्शन, टोल टैक्स, रेगुलेशन या रिज्यूम। तो दोस्तों यहां सबसे सही शब्द संचालन और लेन देन के लिए, क्योंकि यहां लेन देन शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि यह मुद्रा के लेन देन की बात है, तो ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शन, जब हम बैंक में से लेन देन करते हैं तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है ट्रांजैक्शन, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंटिसिपेटेड के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पूर्ववत, अप्रत्याशित, प्रत्याशित या अपील। तो एंटिसिपेटेड का अर्थ होता है, एंटिसिपेशन का अर्थ होता है हम किसी भी चीज की आशा रखते हैं जब, तो ऐसी स्थिति में इस शब्द का सही उत्तर हुआ प्रत्याशित, यानी आंसर हुआ सी। एंटिसिपेटेड के लिए सही हिंदी पारिभाषिक शब्द हुआ प्रत्याशित। अगला प्रश्न, ग्रेच्युटी का हिंदी समकक्ष शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। निर्वाह भत्ता, आदेश, आनुतोषिक या लाभ। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रेच्युटी सरकारी नौकरियों में दी जाती है सेवानिवृत्त होने के बाद, और उसके लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है आनुतोषिक, यानी ग्रेच्युटी का सही शब्द ये हुआ, और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, लाइसेंस का समानार्थक हिंदी शब्द है, मेंटेनेंस ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों लाइसेंस वैसे आप सभी पता है आपको, आप जब कोई भी व्हीकल, कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई भी चीज चलाते हैं, तो उसके लिए आपको वाहन का लाइसेंस होना, चलाने का लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके लिए सही शब्द विकल्प दिए गए हैं अनुज्ञप्ति, प्रपत्र, आदेश और अध्यादेश। तो दोस्तों इसके लिए सबसे सही जो शब्द है वो है अनुज्ञप्ति। लाइसेंस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है अनुज्ञप्ति, यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब आदेश होता है ऑर्डर, अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपको कंठस्थ हो लेना चाहिए। गैजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। राज्यादेश, राज्यादेश, राजपत्र, राज्य आय या राज्याज्ञा। तो दोस्तों गैजेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है राजपत्र, और जो अधिकारी राजपत्रित होते हैं उनके लिए शब्द होता है गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। हमको अपने जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो किसी गैजेटेड ऑफिसर से सत्यापित कराने पड़ते हैं, तो वो बात आप ध्यान में रखेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कैबिनेट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है, अक्सर चुनाव के दौरान हम इस तरह के शब्दों को बार बार पूछते हैं, बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं मंत्रिमंडल, मंत्रिदल, मंत्री समूह या मंत्री संघ। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैबिनेट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है मंत्रिमंडल, आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए विकल्प है अकाउंटेंसी, लेखा विधि, ऑडिट, लेखा परीक्षा, सप्लीमेंट्री, पूरक। तो देखिए दोस्तों अकाउंटेंसी, लेखा विधि बिल्कुल सही है, ऑडिट, लेखा परीक्षा बिल्कुल सही है, सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं आप एग्जाम में, पहले लिया करते थे, अब तो पूरी एक ही कॉपी मिलती है, तो उसके लिए या सप्लीमेंट्री परीक्षा दी जाती है तो पूरक परीक्षा कहते हैं, तो उससे आप इस बात को याद रख लेंगे। लेकिन सीनियर के लिए कनिष्ठ शब्द नहीं होता, कनिष्ठ शब्द के लिए अंग्रेजी का शब्द है जूनियर, और सीनियर के लिए शब्द होता है वरिष्ठ। तो यही असंगत युग्म है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्रोसिक्यूट शब्द का हिंदी समानार्थी किस क्रम में है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ए उपबंध, बी व्यवस्था करना, सी अभियोग चलाना, और डी अनुसरण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अभियोग चलाना। प्रोसिक्यूट एक कानूनी भाषा का शब्द है, कानूनी प्रक्रिया का शब्द है, और प्रोसिक्यूट का अर्थ होता है अभियोग चलाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, संस्तुति शब्द का अर्थ द्योतक पारिभाषिक शब्द है, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। एडमिशन, कंपनसेशन, रिकमेंडेशन या मैंडेट। तो दोस्तों यहां पर एडमिशन का अर्थ तो होता है प्रवेश, कंपनसेशन का होता है क्षतिपूर्ति,
रिकमेंडेशन का होता है संस्तुति और मैंडेट का होता है शासनादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ रिकमेंडेशन, तो हमारा आंसर आएगा सी। आगे, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। पीएसआई 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं एक्सपीडाइट, अर्जेंटली, क्विकनेस या फास्टनेस। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसी भी काम को शीघ्र संपादित करने के लिए शब्द इस्तेमाल होता है एक्सपीडाइट। अर्जेंटली का मतलब होता है तत्काल यानी तुरंत। क्विकनेस का अर्थ होता है शीघ्रता और फास्टनेस का अर्थ होता है त्वरित गति। तो बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है इन सभी शब्दों में, लेकिन शीघ्र संपादित करने के लिए जो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल होता है वो है एक्सपीडाइट। तो आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, मस्टर रोल का अर्थ है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्मचारी पत्रक, उपस्थिति पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति या नरेगा पंजिका। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्मचारियों की जो उपस्थिति पंजिका होती है यानी जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है मस्टर रोल। तो आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, नेचुरल जस्टिस का आशय है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रकृति का न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, नैसर्गिक न्याय या निसर्गतः न्याय। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिंदी के नैसर्गिक न्याय नामक पारिभाषिक शब्द के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है नेचुरल जस्टिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, एजेंडा का हिंदी पर्याय है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कार्यवृत्त, कार्यसूची, कार्यकारी या कार्यकाल। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब भी कभी दफ्तरों में मीटिंग्स होती हैं तो हम उसमें पूछा जाता है, जो मीटिंग कराने वाला होता है वो पूछता है कि आज का एजेंडा क्या है। तो एजेंडे का अर्थ है आज के कार्यों की, हम किन किन विषयों पर, बिंदुओं पर बात करने वाले हैं उसकी सूची के विषय में पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कार्य सूची शब्द का इस्तेमाल होता है। तो आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ड्राफ्ट, नोटिंग, लेटर और कमेंट्स। तो दोस्तों सबसे सही मसौदा के लिए जो शब्द है वो है ड्राफ्ट, और नोटिंग का अर्थ होता है टिप्पण, लेखन, लेटर होता है पत्र और कमेंट्स होते हैं टिप्पणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही समकक्ष हिंदी शब्द है? किसके सामने सही शब्द है वो हमें चुनना है। पटवार 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। रैकरिंग, पुनरावृत्ति, एक्सचेकर, राजकोष, डिफैक्टो, तथ्यहीन, इनटू टू, मध्य में। तो दोस्तों सबसे सही जो सुमेलित विकल्प है वो है बी, एक्सचेकर का अर्थ होता है राजकोष। रैकरिंग का अर्थ पुनरावृत्ति नहीं होता बल्कि आवर्ती होता है। बैंकों में आवर्ती जमा खाता खुलता है दोस्तों, हर महीने उसमें एक निश्चित राशि इस्तेमाल जमा कराई जाती है, तो उसे कहते हैं रैकरिंग डिपॉजिट यानी आवर्ती जमा खाता। डिफैक्टो का मतलब तथ्यहीन नहीं होता बल्कि वस्तुतः होता है, और इनटू टू का अर्थ होता है संपूर्णतः। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में इप्सो फैक्टो अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है? पटवार 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं यथास्थिति, विधितः, यथापूर्व और स्वतः। दोस्तों इस शब्द के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि इप्सो फैक्टो का जो सही पारिभाषिक शब्द है वो है यथा तथ्य तह, यानी जैसे हमको फैक्ट्स, तथ्य दिखाई दे रहे हैं सामने उसके अनुसार। लेकिन इस तरह का कोई भी विकल्प यहां पर नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में यथास्थिति शब्द को हम बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द मानेंगे क्योंकि इसके निकट यही शब्द है। विधितः का अर्थ होता है कानून के तौर पर, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो प्रमाणित हो, तो वो भी यहां सही नहीं है। यथापूर्व भी सही नहीं है। स्वतः की जगह यदि स्वयं सिद्ध होता तो ये विकल्प भी सही हो सकता था, लेकिन यथा तथ्यतः, क्योंकि ये दो शब्द हैं इप्सो फैक्टो के लिए जो
हिंदी में पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में से एक भी पूरी तरह से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यथास्थिति विकल्प को सही उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है? पटवार 2008, हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। तो एक्स ऑफिशियो पूर्व अधिकारी, एडहॉक तदर्थ, कोरम गणना संख्या, डिस्पोजल उपयोग त्याग। तो ऐसी स्थिति में इन सभी में से सबसे सही सुमेलित जो विकल्प है वो है बी। एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तदर्थ उसके लिए हिंदी का पारिभाषिक शब्द है। एक्स ऑफिशियो का अर्थ है पदेन, पूर्व अधिकारी नहीं बल्कि पदेन अधिकारी के लिए आता है। कोरम होता है गण पूर्ति। गण पूर्ति का अर्थ है कि जब भी कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें सदस्यों की एक निश्चित संख्या की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगर निश्चित गण पूर्ति नहीं होती यानी कोरम पूरा नहीं होता तो मीटिंग संपन्न नहीं होती। तो इसलिए कोरम का अर्थ हुआ गण पूर्ति और डिस्पोजल का सही अर्थ है दोस्तों उपयोग त्याग नहीं होता बल्कि निपटारा होता है। तो प्रश्न का सही उत्तर आएगा एडहॉक यानी तदर्थ। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया है स्टेनोग्राफर 2021 में। विकल्प है शिकायत, अनुग्रह, सलाह या विदाय। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रेस के लिए सही पारिभाषिक शब्द है अनुग्रह। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट या अनअवॉइडेबल। तो दोस्तों नेसेसिटी का हिंदी पारिभाषिक होता है आवश्यकता, जस्टिफाइड का होता है न्याय संगत, अर्जेंट का होता है तुरंत या तत्काल, अनअवॉइडेबल का अर्थ होता है अपरिहार्य यानी जो बहुत ही अनिवार्य है, जिसको अवॉइड या उपेक्षित नहीं किया जा सकता। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों अर्जेंट के लिए तुरंत और अति आवश्यक शब्द भी इसके लिए ज्यादा मुझे सही लग रहा है, तो अति आवश्यक भी आप ध्यान में रख लें। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। कन्वीन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। संयोजन, संक्षिप्त, संरक्षण या संगणक। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयोजन, कोई भी मीटिंग कन्वीन की जाती है यानी संयोजित की जाती है तो उसको जो संयोजक होता है उसको कन्वीनर कहा जाता है और मीटिंग को संयोजित करना अर्थ होता है कन्वीन। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मौलिक आधारभूत शब्द का अर्थ द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? स्टेनोग्राफर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसी, फंडामेंटल या कॉरिजेंडम। तो दोस्तों यहां पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फंडामेंटल का होता है मौलिक या आधारभूत। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं हम संविधान के, तो वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। तो उससे आप याद रख लेंगे कि फंडामेंटल का अर्थ है मौलिक या आधारभूत। फर्स्ट साइट का अर्थ है पूर्व प्रथम दृष्टि। कॉरिजेंडम का अर्थ है भूल सुधार या शुद्धि पत्र। और प्राइमा फेसी का अर्थ है वस्तुतः, यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षतः, वस्तुतः जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्षतः भी लिख लीजिए, कई पुस्तकों में आपको प्रत्यक्षतः भी मिलेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, स्टैट्यूटरी का अर्थ इनमें से कौन सा है? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। पक्का, पट्टा, आदेशात्मक या सांविधिक। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये भी कानूनी प्रक्रिया से संबंधित शब्द है। स्टैट्यूटरी का अर्थ हुआ सांविधिक यानी जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है। तो उत्तर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, अर्नेस्ट मनी का हिंदी पर्याय इनमें से कौन सा है? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। बयाना, बानगी, उधार या प्रभावी। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। जब भी कभी हम एडवांस के तौर पर किसी को पेशगी कुछ रकम देते हैं, जब भी कोई बड़ा सौदा करते हैं,
तो उसे बयाना यानी अर्नेस्ट मनी कहा जाता है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जुडिशियल शब्द के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। न्यायिक, वैध, कानूनी या अनुज्ञप्ति। तो दोस्तों ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ज्यूडिशियरी का अर्थ होता है न्याय से संबंधित, और न्यायिक मतलब हुआ जुडिशियल, वैध का मतलब होता है विधान, संविधान के नियमों के अनुसार, कानूनी होता है लीगल, और अनुज्ञप्ति हम देख चुके हैं, इसके लिए शब्द है लाइसेंस। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रतिपूर्ति का अंग्रेजी समानार्थी शब्द है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। रिकमेंडेशन, पेमेंट, रिफंड या रीएम्बर्समेंट। तो दोस्तों इसके लिए प्रतिपूर्ति के लिए रीएम्बर्समेंट यानी दोबारा, जैसे कि बहुत सारी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में भी आजकल ये व्यवस्था होती है कि जो भी कोई भी हमारे चिकित्सा संबंधी बिल होते हैं उनको हम खर्च कर देते हैं और उसके बाद में उनकी पूर्ति की जाती है, तो उसको हम रीएम्बर्समेंट, पुनर्भरण कहते हैं। प्रतिपूर्ति इसके लिए एक शब्द है और इसके सरल शब्दों में पुनर्भरण भी कह सकते हैं। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और पेमेंट का अर्थ होता है भुगतान, रिकमेंडेशन संस्तुति, ये आप ध्यान में रखेंगे। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। खाली जगह, रिक्ति, नियुक्ति या स्वीकृति। जब भी कभी किसी संस्था में, किसी दफ्तर में कोई रिक्ति होती है यानी कोई खाली जगह होती है, तो उसके लिए शब्द आता है वैकेंसी। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साक्ष्य या गवाही के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है। आरजेएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। एस्टिमेट, प्रेजेंट, एविडेंस या एग्जेम्प्ट। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एविडेंस के आधार पर ही किसी भी मुकदमे का निर्णय, अंतिम निर्णय सुनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एविडेंस इसके लिए बिल्कुल सही शब्द है। एस्टिमेट का अर्थ होता है अनुमान, किसी भी खर्चे का अनुमान लगाते हैं तो एस्टिमेट, अनुमानित व्यय कितना होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और एग्जेम्प्ट का अर्थ होता है मुक्त करना, छूट देना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी के सिने डाई शब्द के लिए हिंदी में उपयुक्त पद है। आरजेएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बंद करना, स्थगित, निरस्त करना या अनिश्चित काल के लिए। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिने डाई शब्द का इस्तेमाल वहां होता है जहां पर किसी भी चीज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है। आरजेएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। लीगल प्रोसेस, लीगल नोटिस, लीगल वर्क या लीगल राइट। तो दोस्तों प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी शब्द होता है प्रोसेस, तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लीगल का मतलब होता है कानूनी। सभी में लीगल शब्द आ रहा है, लेकिन लीगल नोटिस का अर्थ होता है कानूनी नोटिस जब किसी के पास भेजा जाता है वो। लीगल वर्क का मतलब होता है कानूनी कार्य, और लीगल राइट का अर्थ होता है कानूनी अधिकार। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया, और विकल्प हैं योग्यता आरेख, योग्यता अधिशेष, योग्यता वितरण या योग्यता परीक्षण। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। योग्यता आरेख एबिलिटी प्रोफाइल का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है। एलडीसी एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों अकाउंटेबिलिटी शब्द पहले एक प्रश्न में आ चुका है, उसी के आधार पर अनुमान लगाएंगे। लेखा जोखा, समझदारी, देनदारी या उत्तरदायी। तो अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, यानी कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो, उसके लिए उत्तरदायी शब्द आता है। तो अकाउंटेबल का अर्थ हुआ उत्तरदायी। आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक शब्द है। एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए नल शब्द का अर्थ होता है व्यर्थ, और वॉइड का अर्थ होता है खाली। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ यानी कोई भी काम किया गया वो न करने के समान है, यानी बेकार है। तो ऐसी स्थिति में शून्य और कृत, अकृत और शून्य, कृत और शून्य, कृत और अकृत। तो दोस्तों सही विकल्प है बी। अकृत मतलब बेकार किया गया, और शून्य का अर्थ तो होता है खाली। तो ऐसी स्थिति में नल एंड वॉइड का अर्थ हुआ अकृत और शून्य। आंसर हुआ हमारा बी।
अगला प्रश्न, बैलेट का सही हिंदी शब्द है, पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न का उत्तर तो मुझे संभवतः बताने की जरूरत ही नहीं, चुनावी प्रक्रिया के सभी आप लोग साक्षी हैं, लेकिन फिर भी चर्चा करते हैं। विकल्प है मतपत्र, परिपत्र, सूची पत्र या आवेदन पत्र। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बैलेट का सही पारिभाषिक हिंदी शब्द है मतपत्र। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। गैजेट, राजपत्र हम अभी पढ़ चुके हैं, सुमेलित है। सोलम, सत्यनिष्ठ, ये भी सुमेलित है। इंडेंट, मांग पत्र, ये भी सुमेलित है। एंडोर्स, अनुमोदन, ये गलत है, क्योंकि एंडोर्समेंट का हम अभी एक प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। इस शब्द की एंडोर्स का अर्थ होता है पृष्ठांकन या बेचान। सही शब्द है इसके लिए पृष्ठांकन। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही होती है दोस्तों, और जो अफसर होते हैं उनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे। विकल्प है जनतंत्र, शासन तंत्र, अधिकारी तंत्र या राजतंत्र। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर अफसर शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया, लेकिन अफसर और अधिकारी वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। कार्यव्रत, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन या निविदा। तो दोस्तों ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कार्यव्रत यानी कार्यों का विवरण, जो भी कुछ मीटिंग में डिस्कशन होते हैं, जो भी कुछ सलाह मशविरा होता है, अपने अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, उनको संक्षेप में लिखने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं मिनट्स लिखना। तो कार्यव्रत यहां पर ये हो गया। और कार्य सूची एक शब्द आया था जिसका अंग्रेजी शब्द था एजेंडा, वो आप ध्यान में रखेंगे। ये दोनों ही मीटिंग से रिलेटेड शब्द हैं, संबंधित शब्द हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। टिलर, जुताई, टाइम ऑफ, स्वल्पावकाश, टाई, गांठ, टिल्ट, झुकाव। तो दोस्तों ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये विकल्प पूरी तरह से असुमेलित है। टाइम ऑफ, स्वल्प, छोटा जो अवकाश काम के बीच में दिया जाता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ या स्वल्पावकाश। टाई का मतलब होता है गांठ और टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। लेकिन टिलर का, टिल का जो टिल शब्द है जो अंग्रेजी का दोस्तों, इसका अर्थ होता है जोतना। ऐसी स्थिति में टिलर का अर्थ हुआ जोतने वाला यानी किसान। तो ये असुमेलित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, कैपिटल का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। राजधानी, स्तंभ शीर्ष, सामर्थ्य या दीर्घाक्षर। तो दोस्तों देखिए, कैपिटल, भारत की कैपिटल, भारत की राजधानी के अर्थ में प्रयुक्त होता है कैपिटल शब्द, तो राजधानी सही है। स्तंभ शीर्ष के रूप में भी प्रयुक्त होता है कैपिटल शब्द। जब हम अशोक के स्तंभों की बात करते हैं तो उनके स्तंभों का जो ऊपरी भाग है, जिसमें 4 सहपृष्ठ सिंह विराजमान हैं और उसके नीचे अलग अलग तरह की आकृतियां जानवरों की बनी हुई है, उसे भी अंग्रेजी में, उस स्तंभ शीर्ष को भी अंग्रेजी में कैपिटल कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सामर्थ्य के लिए अर्थ में कैपिटल शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी भाषा जब हम लिखते हैं तो जो अक्षर हम इस तरीके से लिखते हैं ये कैपिटल लेटर्स कहलाते हैं, यानी दीर्घाक्षर कहलाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यानी ये भी कैपिटल के लिए, कैपिटल इसके लिए भी प्रयुक्त होता है। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, एग्रो इंप्लीमेंट्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कृषि उपकरण, कृषि विपणन, कृषि निविष्टियां, कृषि उत्पादन। तो दोस्तों देखिए, कृषि कृषि तो सब जगह आ रहा है, यानी एग्रो का अर्थ तो हो गया कृषि। अब हमें इंप्लीमेंट्स का अर्थ जानना है। तो विपणन हो नहीं सकता, क्योंकि विपणन का अर्थ होता है किसी भी चीज का व्यापार करना, उसको बेचना, उसकी मार्केटिंग पॉलिसी तय करना, विपणन होता है। निविष्टियां अलग तरह का एक अर्थ होता है, जबकि हम जारी करते हैं कि कौन से प्रकार का बीज अच्छा है, या वो उस तरह की जो जानकारी दी जाती है वो निविष्टि होती है। उत्पादन, प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में उपकरण शब्द का सही अर्थ है इंप्लीमेंट। तो यानी इस विकल्प का सही अर्थ, इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ए। उपकरण के लिए इंप्लीमेंट्स शब्द काम में आता है।
अगला प्रश्न, सही हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। पोलिंग बूथ मतदान बूथ, पूलिंग मतदान, पोलिंग ऑफिसर मतदान अधिकारी, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र। तो दोस्तों पोलिंग बूथ मतदान बूथ होता है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। पूलिंग का मतलब मतदान नहीं होता। देखिए बहुत थोड़ा सा शब्द है, यहां डबल एल है और यहां डबल ओ है, आप ध्यान देंगे। ये है पोलिंग और ये है पूलिंग। पूलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना यानी एकत्रीकरण, इसका मतदान से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में असुमेलित विकल्प है बी। पोलिंग ऑफिसर जो मतदान कराने की प्रक्रिया को देखते हैं वो पोलिंग ऑफिसर यानी मतदान अधिकारी कहलाते हैं, और जहां पर मतदान होता है वो पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र कहलाता है। तो ये तीनों विकल्प ए, सी और डी सुमेलित है, बी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं होता, ये बात यहां पूछी गई है, नहीं होता। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रदर्शन, निदर्शन, प्रमाण या प्रत्याख्यान। तो दोस्तों प्रदर्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, कोई प्रदर्शन करते हैं कई लोग असंतुष्ट होकर के, तो वो प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन होता है। निदर्शन भी होता है, प्रमाण भी होता है, लेकिन इसके लिए इसका अर्थ प्रत्याख्यान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा। वुमेन सुपरवाइजर आंगनवाड़ी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। विवेक, विसंगति, बर्खास्त करना या अव्यवस्था। तो डिस्क्रिपेंसी जो शब्द है वो विसंगतियों के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द होगा। वुमेन सुपरवाइजर आंगनवाड़ी 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कॉन्फिडेंशियल, कंडीशनल, क्रेडिट या क्लोज। तो दोस्तों कॉन्फिडेंशियल गोपनीय का बिल्कुल सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कंडीशनल का अर्थ के लिए होता है परिस्थिति, परिस्थितिजन्य, कंडीशनल के लिए होगा। क्रेडिट होती है साख और क्लोज होता है बंद करना। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द उपयुक्त है। हेडमास्टर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। मिनट्स, मोटिव, मोशन या मेमो। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोशन के लिए, मोशन शब्द प्रस्ताव के लिए इस्तेमाल होता है, तो आंसर इस प्रश्न का हुआ सी। मिनट्स के लिए हम पढ़ चुके हैं, कार्यव्रत होता है। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, और मेमो का अर्थ होता है ज्ञापन। अगला प्रश्न, राजकोष के लिए अंग्रेजी समानार्थक शब्द क्या होगा। टैक्स असिस्टेंट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों ये बार बार आ रहा है, पहले भी कई बार आ चुका है ये शब्द, तो आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों विकल्प दिए गए हैं, ए एग्जेम्प्ट, बी एक्सिजेंसी, सी एक्सपेट्रिएशन और डी एक्सचेकर। तो दोस्तों एग्जेम्प्ट का अर्थ होता है मुक्त करना, एक्सिजेंसी का अर्थ होता है जरूरत या आवश्यकता, एक्सपेट्रिएशन का अर्थ होता है प्रवासी, एक्सचेकर का अर्थ होता है राजकोष। तो अब ये बात बिल्कुल सही हो गई, डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, डिस्चार्ज पेटिशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं, उन्मोचन याचिका, कार्य मुक्ति आवेदन, सेवा मुक्ति आवेदन या निरस्त याचिका। तो दोस्तों लीगल शब्द है, कानूनी कार्यवाही का शब्द है, और इसका सही उत्तर है ए। डिस्चार्ज पेटिशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है उन्मोचन याचिका। आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, सही पारिभाषिक शब्द है। पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। जुडिशियल ट्रिब्यूनल विधिक प्राधिकरण, जुवेनाइल ऑफेंडर किशोर अपराधी, अप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थी, डिस्पोजल भुगतान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही पारिभाषिक जो शब्द है वो है जुवेनाइल ऑफेंडर, क्योंकि सही पारिभाषिक शब्द पूछा गया है। जुडिशियल ट्रिब्यूनल का अर्थ होगा न्यायिक प्राधिकरण, अप्रेंटिस का अर्थ होगा शिक्षु या शिक्षार्थी, डिस्पोजल का अर्थ होगा निपटाना या समाप्त करना।
तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 70 प्रश्नों पर बातचीत की और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और संभवतः उम्मीद करती हूं हमेशा की तरह कि ये सत्र भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।